हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूँ सुमन मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है 10th क्लास का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था आपका प्लांट्स में वो फिनिश हो चुका है। अब बारी है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उससे पहले हम ये जान लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है और ये है क्या। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, हमारे प्लांट्स के किसी भी पार्ट से हो जाता था प्लांट का डेवलपमेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स है, एनिमल्स में प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, तो जो प्लांट्स के हैं उसमें क्या होगा, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है और उनका जो फ्यूजन होता है तब हमारा कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी सेक्स सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। इनको हम लोग गैमीट्स भी बोलते हैं और जो सेक्स सेल्स है इनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। अब इनके अंदर प्रोडक्शन होता है गैमीट्स का। अब यहाँ पर क्या होना है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का ही होना जरूरी है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब दोनों का फ्यूजन होता है तब हमारा क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हमारा जो फ्रूट और सीड बनेगा, क्या बनेगा, हमारा सीड, जो कि हमारा नए प्लांट्स का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि सीड से हमारा क्या बनता है, नया प्लांट, यानी कि नए प्लांट्स का जो बेस है वो क्या है, सीड। तो सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और इसमें हमारे जरूरी है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो जो हमारे प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स में जो आपका एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स ये होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट्स ही हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो हमारे प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, फ्लावर्स में। जो आपके स्टेमन्स और कार्पेल्स, ये क्या है, आपके फ्लावर के टू पार्ट्स हैं। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो कार्पेल है आपका वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों ही हमारे फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी कि मेल हो सकता है या फीमेल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उसमें, ठीक। और अगर हमारे दोनों पार्ट हैं, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है फ्लावर में, तो वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, आपको ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो चलिए फिर पहले हम लोग फ्लावर के पार्ट्स समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फटाफट एक पेन और रजिस्टर लेकर रेडी हो जाइए और अगर जरूरत पड़े तो डायग्राम को बना लीजिएगा। तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ गया आपका फ्लावर स्टेम, जो कि हमारा फ्लावर अटैच होगा स्टेम से। उसके बाद आता है बेस, जो है रिसेप्टेकल, जिस पर हमारा पूरा फ्लावर क्या है, बना हुआ है। रिसेप्टेकल के बाद आता है ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स होती है जो पूरे सर्किल में होती है। प्लांट्स में आपने देखा फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की जो लीफ होती है, जब हमारा फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो क्या होता है, एक ग्रीन लीफ से कवर होता है, तो दैट आर सेपल। अब ये सेपल जब एक साथ पूरा रिंग्स जो है उसको जब बोलेंगे तो हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको कैलिक्स। तो रिसेप्टेकल के बाद क्या आ गया, कैलिक्स। कैलिक्स का जो एक लीफ होगा ग्रीन, उसको बोलेंगे हम लोग सेपल एंड कलेक्टिवली वी से कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आते हैं आपके जो कलरफुल, जो मेन फ्लावर का हमारा अट्रैक्टिव पार्ट है, दैट इज पेटल। पेटल हमारे जब एक साथ हम पूरा क्या होता है, कर्व शेप में होता है पूरा सर्किल में, तो सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं कोरोला। तो यानी कि कैलिक्स के बाद क्या आया, कोरोला। जो आपके पेटल्स हैं, पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं, इसमें अच्छी सी स्मेल भी आती है। आपने रोज के पेटल्स आपने ली होगी और रोज हमारे क्या होता है, बहुत अच्छी स्मेल देता है।
तो इनका मेन काम क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, हेल्प करते हैं, उनको अट्रैक्ट करना। ठीक, तो पेटल्स का काम क्या हो गया, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद सेंटर में आते हैं फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो आपका स्टेमन है, ये आपका दिखता होगा, एक लॉन्ग फिलामेंट है और उसके ऊपर एंथर जुड़ा हुआ है। तो ये है स्टेमन। स्टेमन के टू पार्ट हुए, एक लॉन्ग फिलामेंट हो गया आपका, ये क्या है आपका फिलामेंट, एंड अपर जो है स्वॉलन पार्ट है, दैट इज एंथर। एंथर के अंदर आपका पाउडर्ड फॉर्म में क्या होंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स दैट आर मेल गैमेट, यानी कि जो हमारे फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है एंथर के अंदर, दैट आर मेल गैमेट। अब आपका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है आपका कार्पेल। कार्पेल भी बोलते हैं और इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पेल के 3 पार्ट्स हैं। मेन जो नीचे फ्लास्क शेप है, दैट इज ओवरी। उसके बाद बीच का जो पार्ट है, दैट इज स्टाइल, एंड अपर पार्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है उनको यहाँ से क्या करना, रिसीव करना। ठीक, स्टाइल से होते हुए हमारे क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन्स नीचे की तरफ पास करेंगे। और जो आपका ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। और जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स, हर एक ओव्यूल्स के अंदर क्या होगी, एक फीमेल गैमीट। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और हर एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट होगा। तो ये जो फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन्स, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तब क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट ग्रो करके हमारा क्या बन जाता है, सीड। ठीक, और जो आपकी ये है ओवरी, ये बड़ी होके क्या बन जाएगी, फ्रूट का जो पल्प होता है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अभी तो मेन हमने समझ लिया फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर समझे हम जो आपका रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब जो आपका रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में होता क्या है, जो आपके एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स का यहाँ तक पहुँचना, कहाँ तक, स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन्स का मेल जो पार्ट है हमारा फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पेल, उसके स्टिग्मा तक जो पहुँचने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस दैट इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कैसे होगा, अब कुछ में तो क्या होगा, सेमी फ्लावर में है दोनों पार्ट, तो क्या होगा, जैसे कोई इंसेक्ट है, जैसे आपकी हनी भी है, तो वो क्या होगी, फ्लावर का नेक्टर उसको चाहिए, नेक्टर के लिए आती है, तो उसके पैर में क्या हुए, थोड़े बहुत जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है उसके पैर में स्टिक हो जाते हैं। और जब वो इसी फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में बैठती है तो उसके स्टिग्मा पार्ट पे हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब जब हमारा पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के नेक पर आ गया, तब क्या होगा, पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, इस तरह से। ये हो गया पॉलन ग्रेन्स, ऐसे पॉलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब के थ्रू जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है, इससे जो मेल गैमीट है, जो मेल गैमीट है वो सेल, वो कहाँ पहुंचेगी, हमारी ओव्यूल्स के पास। ठीक, ओव्यूल्स के अंदर पहुंचेगी और ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा हमारा, पहले से फीमेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन। तो पॉलिनेशन तो पहला हो गया हमारा। जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स का हमारा जो एंथर है, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, ये प्रोसेस केवल क्या हो गई, हमारी पॉलिनेशन। उसके बाद अब जो आपका पॉलिनेशन है वो किसकी किसकी हेल्प से हो सकता है, जो आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एयर। अब पॉलिनेशन आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब हमारा पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, यानी कि
सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर का जो आपका कार्पेल है उसके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यही हमारे किसी एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फ्लावर के कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तो हो गया आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा हमारा? अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टिग्मा तक हमारा पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है। अब पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे पहुंच गया तो क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। और ये जो पॉलन ट्यूब है आपकी, ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? ओव्यूल तक, क्योंकि जो हमारा फीमेल गैमेट है वो कहाँ पर है? ओव्यूल के अंदर। तो पॉलन ट्यूब ग्रो करके हमारी ओव्यूल तक पहुंची और ओव्यूल के अंदर जाएगी। अब जो हमारी पॉलन ट्यूब है इसका आगे का पार्ट क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा। और जो आपका मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट था इसके अंदर, वो ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है उससे क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है आपका? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड प्लस फीमेल गैमेट। तो जो फ्यूजन है आपका मेल और फीमेल गैमेट का, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर जब फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमारा क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा? ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा? एक एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो। ठीक, स्मॉल एम्ब्रियो बन गया। अब ये क्या करता है? अपने तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जो आपने सीड्स में देखा होगा, स्ट्रॉन्ग कवरिंग बनी होती है। तो जितने भी हमारे ये ओव्यूल्स हैं ये सारे ही क्या होते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये बनेंगे हमारे सीड्स। जब हमारा जो फ्रूट होता है उसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो आपके फर्टिलाइज्ड होके जो आपके जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनते हैं और यही हमारे क्या होते हैं? सीड। और ये क्या होते हैं? अपने अंदर एक बेबी प्लांट को कंटेन करते हैं। अब जो हमारे सीड्स हैं वो कैसे होते हैं? डोरमेंट स्टेज में, जब तक इनको सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये सीड फॉर्म में बने रहते हैं। और जो आपका ये ओवरी है, ओव्यूल तो हमारे क्या हो गए? सीड्स बन गए। ओवरी आपकी ग्रो करके क्या बन जाती है? फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट कौन बन रहा है आपका? ओवरी ग्रो करके फ्रूट बन गए। और जो ओव्यूल से हमारे वो सीड बन गए। बाकी जो आपके फ्लावर के पार्ट होंगे, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, एंथर्स हो गए, ये ड्राई अप हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ठीक है, तो बचा हमारा क्या? सिर्फ ओवरी बची, जो कि ग्रो हो के फ्रूट पल्प बन गई। जैसे आपका कुछ तो बहुत टेस्टी भी होते हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, है ना, एप्पल हो गया, तो ये ओवरी ही होती है, फ्रूट पल्प जो हमारा बन रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा सीड बने, ठीक, अब सीड भी हमारे दो पार्ट होते हैं। जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे हमने सीड को उसमें सॉइल में जब प्लांट करते हैं तो उसको वाटर मिला, सनलाइट, एयर, प्रॉपर उसको जो चाहिए चीजें जब वो मिलती है तो उससे क्या निकलता है? एक स्मॉल सी रूट निकलती है और एक छोटा सा शूट निकलता है और फिर वो ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है। तो जो हमारे सीड में रूट बनाता है, रेडिकल, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो सीड में एक पार्ट होगा जो ग्रो करके क्या बनाएगा? रूट, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। और जो पार्ट ग्रो करके शूट बनाएगा दैट इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल। तो सीड के दो पार्ट हो गए। और बाकी जो ये पार्ट है मेन, जहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है आपका फूड। जब हमारा सीड ग्रो करेगा तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो इसके अंदर स्टोर होगा फूड। तो ये कहलाते हैं आपके कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स। अब कुछ में तो क्या होते हैं? दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्राम, है ना, और आपका व्हीट। तो इनमें क्या होते हैं? टू कॉटिलिडॉन्स होते हैं, पी, यानी कि दो पार्ट होते हैं। और आपका ये हो गया रेडिकल जो ग्रो करके रूट बनाएगा, और प्ल्यूम्यूल जो आपका शूट बनाएगा। तो ये सीड हमारा सॉइल में होगा, तो ये रेडिकल जो है वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। और ये सीड को क्या करेगा? प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का काम करेगा।
शूट आपका सॉइल के ऊपर साइड ग्रो करेगा और एक स्मॉल प्लांट बन जाएगा जो कि ग्रो करके एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो आई थिंक आपको जो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बाई चांस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि हम यहाँ पर ह्यूमंस में भी देखेंगे और आपके एनिमल्स में भी। और आपका ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका लास्ट टॉपिक होगा। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।